शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि व 10 नियम। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है, तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामना पलक झपकते पूरी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। आइए शिवलिंग की पूजा विधि और जरूरी नियम को विस्तार से जानते हैं। सावन सोमवार का महत्व। मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करता है और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है। साथ ही सावन में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। शिवलिंग पर कितने बजे जल चढ़ाना चाहिए? यूं तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित करके शुभ फलों को डोट प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः काल 5 बजे का समय काफी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूलकर भी अर्पित नहीं करें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले जानते शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। नंबर 1। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। इस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2। शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते समय यह ध्यान रहे कि जल उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिरे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। नंबर 3। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि बेलपत्र के पत्ते कटे हुए नहीं होने चाहिए। बेलपत्र के साथ साथ धतूरा, आक के फूल, शमी के पत्ते भी अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र पर चंदन का लेप जरूर करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया गया जल लांघना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 2। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी धारा के रूप में जल अर्पित करना चाहिए और इस दौरान ओ नमः शिवाय या नीचे लिखे मंत्र जपते रहना चाहिए। नंबर 3। शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए।
भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। नंबर 4। हिंदू धर्म में भगवान की शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है, क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग चढ़ाने पर साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूलकर कर भी गंगाजल को प्लास्टिक के बर्तन से न चढ़ाएं। नंबर 5। शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। नंबर 6। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी तेज धार से जल न चढ़ाएं। नंबर 7। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को डांकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 8। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। नंबर 8। शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 9। शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाएं, उसमें कोई भी सामग्री न मिलाएं। नंबर 10। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्पित करें, लोहे या स्टील बर्तन का प्रयोग न करें। नंबर 11। इस बात का भी ख्याल रखें कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं भगवान शिव की पूजा में वर्जित हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि। नंबर 1। शिवलिंग पर जल कभी भी प्लास्टिक के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करें। नंबर 2। शिवलिंग पर तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, इसे गणपति जी का स्थान माना गया है। नंबर 3। दूसरी बार में तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के बाईं ओर चढ़ाएं, इसे प्रभु कार्तिकेय का स्थान माना गया है। नंबर 4। तीसरी बार तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के बीचों बीच चढ़ाएं, यह शिव पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। नंबर 5। चौथी बार में तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जो मां पार्वती का स्थान है। नंबर 6। सबसे आखिर में तांबे के लोटे में जल लेकर शिवलिंग पर धीमे धीमे जल चढ़ाएं। इससे पूजा पूरी होती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।